सबसे पहले वाइटामिन्स आपके एक चीज़ याद रखने वाली एक चीज़ है कि वाइटामिन्स एनर्जी गिविंग नहीं होते। वाइटामिन्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपके, लेकिन ये एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। एनर्जी गिविंग की हम पहले ही कवर कर चुके हुए हैं। आपके जो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। इसके अलावा जो बाकी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपकी हेल्थ मेंटेन कर रहे होते हैं, उनमें आपकी प्रोटीन्स, वाइटामिन्स और मिनरल्स आते हैं। ठीक है, तो वाइटामिन्स क्या हैं? वाइटामिन्स बेसिकली आपकी हेल्थ मेंटेन कर रहे होते हैं। ठीक है, बाकी बॉडीली फंक्शंस में हेल्प कर रहे होते हैं। तो वाइटामिन्स भी आपके दो टाइप्स के हैं। एक होते हैं आपके वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स और एक होते हैं आपके फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स। वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स में आते हैं बी वाइटामिन्स एंड वाइटामिन सी। फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स में आपके वो सारे वाइटामिन्स हैं जो फैट में सॉल्युबल हों। तो जो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं, दीज आर थायमिन, राइबोफ्लेविन, नायसिन, बायोटिन, पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6, फॉलेट, विटामिन B12 एंड विटामिन सी। वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स में आपने याद रखना है बी कम्प्लेक्स वाइटामिन्स या बी वाइटामिन्स और विटामिन सी होता है। बी वाइटामिन्स के अंदर ये सब के सब वाइटामिन्स आते हैं। ठीक है, और विटामिन सी। फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स में होते हैं ए, डी, ई एंड के। ठीक है, तो ये हमारे सब के सब वाइटामिन्स हैं। तो हम सबसे पहले वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स को देख लेते हैं। वाइटामिन्स, जितने भी हमारे वाइटामिन्स हैं, ये एसेंशियल होते हैं हेल्थ के लिए। एसेंशियल का मतलब है अगर ये नहीं होंगे तो हमें बीमारियां हो जाएंगी। ठीक है, हमें ये टाइनी अमाउंट्स में चाहिए होते हैं, इसलिए हम इन्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है, मैक्रो वो होते हैं जो हमें ज़्यादा अमाउंट्स में चाहिए हों। ठीक है, अच्छा, वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स में आपके बी वाइटामिन्स और विटामिन सी आता है। फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स में ए, डी, ई एंड के आता है। ठीक है, कुछ डिफरेंसेस हैं वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स में और फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स में। वो हैं, एब्जॉर्प्शन का डिफरेंस ये है कि ये डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं क्योंकि ब्लड आपका वाटर सॉल्युबल मीडियम है, जबकि फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स पहले लिम्फ में एब्जॉर्ब होते हैं और फिर वहाँ से वो ब्लड में जाते हैं। देखिए, हमारी बॉडी में दो सर्कुलेशंस हैं, एक है लिम्फेटिक सर्कुलेशन और एक है ब्लड सर्कुलेशन। लिम्फेटिक सर्कुलेशन में आपकी फैट्स और कुछ और आपके वाइटामिन्स और आपके कुछ और फ्लूइड्स हैं, बॉडी फ्लूइड्स हैं जो कि सर्कुलेट कर रहे होते हैं। तो जो हमारे फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं वो भी सीधा पहले लिम्फ में जाते हैं और फिर ब्लड में जाते हैं। ट्रांसपोर्ट में ये फ्रीली ट्रेवल करते हैं, फ्रीली ट्रांसपोर्ट होते हैं क्योंकि हमारी पूरी की पूरी बॉडी वाटर मीडियम में है, जबकि फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स को ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स चाहिए होती हैं। स्टोरेज में ये सारी की सारी बॉडी में फ्रीली सर्कुलेट करते हैं, जबकि फैट सॉल्युबल विटामिन सिर्फ जो हमारे फैट साइट्स हैं, फैटी टिश्यूज़ हैं, एडिपोसाइट्स हैं, उनके अंदर स्टोर होते हैं। एक्सक्रीशन में किडनी होती है जो जितने एक्स्ट्रा वाइटामिन्स होते हैं उनको एक्सक्रीट कराती है। ठीक है, लेकिन फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स ईजीली एक्सक्रीट नहीं होते, वो सीधा फैट स्टोरेज साइट में चले जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को होता ये है कि वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स के लिए ये है कि हमारी बॉडी को जितनी ज़रूरत होती है उतना वो यूज़ कर लेती है, बाकी एक्सक्रीट हो जाता है। जबकि फ़ैट सॉल्युबल वाइटामिन्स में ये होता है क्योंकि ये फ़ैट की स्टोरेज की साइट्स हैं, तो ये वहाँ जाके फैटी साइट्स पे जाके स्टोर होते हैं। अच्छा, इसमें यह है कि टॉक्सिसिटी आपकी हो सकती है वाइटामिन्स। अब टॉक्सिसिटी होती है एक वाइटामिन्स क्या आप कह लें कि डाइट में जो इंटेक है वो इस तरीके से दो चीज़ों से रिलेट करती है, या तो डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, अगर आप डाइट प्रॉपर ना ले रहे हों या कोई और बीमारी हो गई हो आपको, तो आपकी किसी न किसी स्पेसिफिक विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, और अगर उस विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो उससे रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं वो डिसरप्ट हो जाते हैं, और फिर उसी से रिलेटेड फंक्शंस के डिसरप्शन की वजह से कोई ना कोई बीमारी हो जाती है आपको। ठीक है, स्पेसिफिक बीमारी होती है हर विटामिन की डेफिशिएंसी से।
जबकि टॉक्सिसिटी में ये होता है कि कभी कभार कुछ वाइटामिन ऐसे होते हैं जिनके जो अगर आप ज़्यादा ले लें तो आपको टॉक्सिसिटी हो जाती है। अगर तो आप नॉर्मल अमाउंट में नॉर्मल न्यूट्रिएंट्स खा रहे हैं और न्यूट्रिएंट डेंस फूड खा रहे हैं तो बहुत कम होता है कि आपको वाइटामिन्स की टॉक्सिसिटी हो। लेकिन अक्सर औकात जब आप सप्लीमेंट्स ज़्यादा लेना शुरू करते हैं किसी भी वाइटामिन के विदाउट एनी डॉक्टर्स रिकमेंडेशन और न्यूट्रिएंट्स और एनी डाइटिशियंस रिकमेंडेशन, तो अक्सर औकात आपको टॉक्सिसिटी हो जाती है। और टॉक्सिसिटी में भी फिर इसी तरह की कंडीशन होती है जैसे डिफिशिएंसी की वजह से कंडीशन होती है, कोई ना कोई स्पेसिफिक काइंड का डिसऑर्डर हो जाता है आपको। रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो ये हैं कि जो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन हैं, क्योंकि इनकी कोई स्टोरेज नहीं होती, ठीक है, तो हमें इसकी फ्रीक्वेंट डोजेस चाहिए होती हैं। मतलब 1 से 2-3 दिन के अंदर जो है आपको ले लेना चाहिए कोई ना कोई जो भी वाइटामिन है, वाटर सॉल्युबल वाइटामिन है। जबकि फैट सॉल्युबल वाइटामिन की हमें पीरियोडिक डोजेस चाहिए होती हैं, मतलब हम उसको मंथ्स में भी ले सकते हैं, ठीक है। इसकी सबसे ज़्यादा जो एग्जांपल है वो विटामिन डी की है। विटामिन डी आपको सनलाइट से मिलता है और अक्सर औकात ऐसा होता है कि गर्मियों में हम आउटडोर ज़्यादा रहते हैं, धूप हमारी जिस्म में पड़ती है तो हमें विटामिन डी मिल जाता है। सर्दियों में हम ज़्यादातर आउटडोर नहीं होते हैं, या अगर होते हैं तो तब होते हैं जब धूप निकली हुई होती है। तो जिन एरियाज़ में धूप निकली होती है लोग बाहर जाते हैं तो उनका विटामिन डी प्रॉपर हो जाता है। जिन एरियाज़ में धूप नहीं होती 1-2 महीने के लिए इंडिविजुअल्स अंदर रहते हैं तो भी उनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होती क्योंकि बॉडी में स्टोर हुआ होता है, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, ये मैंने आपको इसलिए कराए हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है विटामिन्स की बढ़ जाए। अब हम ज़रा बी विटामिन्स को देखते हैं, ठीक है। ये विटामिन्स जो होते हैं फ्यूल या एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है, लेकिन आपकी जो बॉडी है, ठीक है, जो आपकी डाइट है, ठीक है, जिससे आपको एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ठीक है, ये जो हमारे विटामिन्स होते हैं, विटामिन्स इन न्यूट्रिएंट्स में से एनर्जी प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके जो विटामिन्स होते हैं उनसे आपको एनर्जी नहीं मिलती, लेकिन ये विटामिन्स क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं कि वो जो हमने एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स लिए थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है कि हमारी बॉडी उन एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स में से एनर्जी जब डिराइव करती है तो एनर्जी कैसे डिराइव करती है उसको हेल्प करते हैं, ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक आपके प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिज्म ये है कि आपकी ये जो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, ये आपके सेल में जाते हैं और वहाँ जाके स्पेसिफिक रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। उनको एंजाइम्स और को फैक्टर्स हैं, वो उनको जो है फैसिलिटेट करते हैं उन रिएक्शंस को, और फिर उन रिएक्शंस की एंड पे हमें एनर्जी मिलती है बॉडी को, ठीक है। तो एनर्जी हमें उन एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स से मिल रही होती है, लेकिन स्पेसिफिक रिएक्शन से वो गुजर के फिर हमें एनर्जी मिलती है। वो जो स्पेसिफिक रिएक्शंस हैं उनको कैटलाइज जो हैं आपके बी विटामिन्स करा रहे होते हैं, ठीक है। तो बी विटामिन्स क्या कर रहे होते हैं, एज कोएंजाइम एक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, जो कि कोएंजाइम्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं इन न्यूट्रिएंट्स में से एनर्जी रिलीज़ कराने में, ठीक है। इसके अलावा बाकी बी विटामिन्स के और भी काफ़ी सारे रोल्स हैं, ठीक है। ये जैसे फॉर एग्जांपल B6 है, ठीक है, ये अमीनो एसिड्स को मेटाबोलाइज करने में हेल्प कर रहा होता है। फोलेट और विटामिन B12 आपके सेल्स को मल्टीप्लाई करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, ब्लड इंक्रीज़ करने में हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इस तरीके के जो हैं काफ़ी और फंक्शंस हैं, तो इस तरह के हेल्थ गिविंग फंक्शंस विटामिन बी विटामिन्स आपके कर रहे होते हैं। तो इनकी जनरली देख लेते हैं। विटामिन्स क्या हैं, ये आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, ये हमारे सारे फूड्स में डाइवर्सली एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इनके जो फंक्शंस हैं वो भी काफ़ी सारी वेरी करते हैं, ठीक है। ये हमें माइन्यूट क्वांटिटीज़ में चाहिए होते हैं, ठीक है। और विटामिन्स चाहिए क्यों होते हैं, हमें मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए चाहिए होते हैं, ठीक है। तो हमारे जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको ये फैसिलिटेट कराते हैं।
The distinguishing feature of vitamins is that they generally cannot be synthesized by mammalian cells and therefore must be supplied in diet. ठीक है, तो हमारी बॉडी इनको नहीं बनाती है, हमें ये डाइट में से चाहिए होता है. ठीक है, तो इनके 2 ग्रुप्स कौन से हो गए, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल. ठीक है, वाटर सॉल्युबल आपके ज़्यादा डाइवर्स हैं. ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं क्या कर रहे होते हैं, इनका काम होता है ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म. मतलब हमारी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म जो है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सब के मेटाबॉलिज्म में एनर्जी को रिलीज़ कराने में हेल्प करते हैं. ठीक है, उसके अलावा रेड ब्लड सेल्स बनाने में हेल्प करते हैं. सारे के सारे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स एक दूसरे से डिफ़र करते हैं. ठीक है, और इनको हम बी विटामिन और विटामिन सी कहते हैं. ठीक है, जो बी विटामिन्स हैं वो हैं थायमिन, राइबोफ्लेविन, निकोटिनिक एसिड, पायरिडॉक्सिन, फॉलिक एसिड, बायोटीन, साइनोकोबाल्मिन, कोलिन, अमाइनो बेंजोइक एसिड एंड इनोसिटोल. ठीक है, इनके आसान नाम जो हैं दूसरे जो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ. अभी हम एक एक करके करेंगे तो आपको याद हो जाएगी और समझ भी आ जाएगी कि क्या कौन सा विटामिन का क्या फंक्शन है. ठीक है, ज़्यादातर ये जितने भी हमारे बी विटामिन्स हैं, ठीक है, ये एंटी स्ट्रेस विटामिन्स होते हैं. ठीक है, नर्व फंक्शन में हेल्प कर रहे होते हैं और बॉडी में स्टोर नहीं होते. ठीक है, सारे के सारे जो एक्सेस होते हैं वो यूरिन में एक्सक्रीट हो जाते हैं. ये अभी हम सारी बात कर चुके हैं. ठीक है, लेकिन मैंने आपको थोड़ा आसान लफ्ज़ों में पहले बताया. तो हम अब एक एक करके आपके विटामिन्स पढ़ना शुरू करते हैं. सबसे पहला आपका विटामिन B1 है, उसको हम कहते हैं थायमिन. ठीक है, अगर कोई आपको B1 विटामिन कहे या अगर कोई आपको कहे थायमिन तो इट मीन्स द सेम थिंग. थायमिन की केमिस्ट्री अगर सोर्स अगर हम देखें तो थायमिन को हम विटामिन B1 भी कहते हैं. ये वाइट सॉलिड और हाईली सॉल्युबल है. ठीक है, soluble in water है. ठीक है, it is derived from a substituted pyrimidine and thiazole that are coupled by methylene bridges. ठीक है, it is found in all cereal grains, सब cereal grains में होते हैं. ठीक है, उसके अलावा watermelon, oranges, potatoes, peas, dry beans, nuts, milk and मीट में. इसके अलावा ये यीस्ट में भी अकर करते हैं. अच्छा, तो जो इनकी फूड सोर्सेज हैं, अच्छा आपने जितने भी अभी आप विटामिन्स पढ़ेंगे उनके आप पढ़ेंगे फूड सोर्स. ठीक है, फिर हम उनकी पढ़ेंगे फंक्शंस, फिर हम उनकी पढ़ेंगे रिकमेंडेशंस के डाइट में कितना लेना चाहिए. ठीक है, फिर उसके बाद हम उनके पढ़ेंगे डेफिशिएंसी एंड टॉक्सिसिटी. ठीक है, तो ये आपने हर विटामिन का पढ़ना है, फूड सोर्स, रिकमेंडेशन, डेफिशिएंसी, टॉक्सिसिटी एंड फंक्शन. ठीक है, अच्छा तो फूड सोर्स में आपने बात ये रखनी है कि ज़्यादातर सीरियल ग्रेन्स में होता है. जितने भी हमारे सीरियल ग्रेन्स हैं उन सब में होता है. ठीक है, तो अच्छा, और इसके अलावा ये आपकी सारी लिग्यूम्स वगैरह में होता है. मतलब ये जितने भी हमारी पीज़, लेंटिल्स, चने, दालें, ये सब हो जाता है इनमें और सीरियल्स में, और फिर उसके बाद आपके मीट में आते हैं. ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि किस में ज़्यादातर होते हैं. ठीक है, अब फंक्शंस देख लेते हैं. थायमिन इज़ रैपिडली कन्वर्टेड टू इट्स एक्टिव फॉर्म थायमाइन pyrophosphate TPP in brain and liver by a specific enzyme thymine diphosphotransferase. In this form, thymine participates in the breakdown and oxidation of glucose and metabolism of pyruvic acid. तो इसका फंक्शन क्या है? सबसे पहले इसकी जो एक्टिव फॉर्म है वो TPP है और इसका फंक्शन क्या है कि ये ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहा होता है. ठीक है, और उसके अलावा
पायरुविक एसिड के मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहा होता है। अब ग्लूकोज और पायरुविक एसिड ये आपके कहाँ से आ रहे होते हैं? नॉर्मली जो है ये आपके एनर्जी गिविंग रिएक्शंस हैं। ग्लूकोज आपके सेल्स में जाता है, वहाँ से ये ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में जाता है, वहाँ से ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, वहाँ से ये फिर टीसीए साइकिल में जाता है, ठीक है। और इस तरीके से एंड में जाके कुछ और इस तरीके से रिएक्शंस होते हैं, एंड में जाके आपको एनर्जी दे रहा होता है। तो ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं, ठीक है, जो अभी मैंने नाम लिए हैं, ठीक है, इनसे हमें एनर्जी मिलती है। और इनके अंदर जो है थायमीन टीपीपी जो है ये एक्ट कर रहा होता है एज अ कोएंजाइम, और इनको इन रिएक्शंस को फैसिलिटेट करा रहा होता है, कैटलाइज करा रहा होता है। तो इन रिटर्न इन शॉर्ट क्या किया इसने? इट हेल्प्स बॉडी सेल्स ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड, ठीक है। तो एनर्जी ऑब्टेन करने में हेल्प कर रहा होता है, एनर्जी मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहा होता है, और नर्व्स को हेल्दी कंडीशन में रखता है, प्रोमोट्स गुड एपिटाइट एंड डाइजेशन। The deficiency of this vitamins leads to shortage of energy and lesions of nervous tissue and brain. The early symptoms include constipation, appetite suppression, nausea, as well as mental depression, peripheral neuropathy, and fatigue. Chronic thiamine deficiency leads to more severe neurological symptoms including ataxia, mental confusion, loss of eye coordination. It results in muscular weakness, palpitation of heart, and degeneration of nerves owing to the accumulation of pyruvic acid in blood. इस डिजीज़ को हम बेरी-बेरी कहते हैं। ये सारे सिम्टम्स हैं बेरी-बेरी के, ठीक है। बेरी-बेरी is prevalent in areas where polished rice, carbohydrate rich and thiamine deficient is consumed as a staple food. In addition, तो वहाँ पे होता है जहाँ पे polished rice available होता है. In addition, thiamine deficiency is also related to Wernicke-Korsakoff syndrome. This is commonly found in chronic alcoholics due to poor dietetic lifestyle. Some thiamine is stored mainly in the liver, heart and brain to meet needs for up to 6 weeks. Any excess is excreted in urine. अच्छा, तो ये सब जो है इसको समझने के लिए आपकी जो बुक है, ठीक है, ए.जे. अवान की, ठीक है, तो जो वो बुक है उसमें बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड पोर्शन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको वाइटमिन्स इस बुक से इसी बुक का जो कंटेंट है वो थोड़ा आसान करके और थोड़ी प्रॉपर हेडिंग्स के साथ मैं आपको दूसरी बुक में से करवा रही हूँ, अंडरस्टैंडिंग न्यूट्रिशन में से, ठीक है। तो हम थोड़ा सा यही कंटेंट जो है ज़रा डिटेल में देख लेते हैं और फिर मैं आपको ये जितनी भी चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं इनको मैं डिटेल में आपको समझाती हूँ। लेकिन वो समझने से पहले आप थोड़ा स्टेबिलिटी देख लें। थायमीन आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है। तो जितने भी आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, जब हम उनको जिन फूड्स में जिनमें वो प्रेजेंट होते हैं, फूड्स को अगर हम बहुत ज़्यादा वॉश करते हैं या ऐसे खाने में जिनमें हम उनको उबाल रहे होते हैं, वो पानी गिरा देते हैं, जैसे दालें शालें हम उबालते हैं और पानी गिरा देते हैं, ठीक है, तो उनमें ये जो थायमीन है वो भी डिस्कार्ड हो जाता है। इसके अलावा ये सेंसिटिव टू हाई टेम्परेचर भी है, ठीक है। तो वो टेम्परेचर जो अबव 100 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है, जैसे आपकी बॉइलिंग होती है, कैनिंग, रोस्टिंग, बेकिंग होती है, उन सब में ये विटामिन ज़ाया हो जाता है, ठीक है। तो आपकी जितने भी उसके अलावा ये कुछ आपकी प्रिपरेशन और प्रिजर्वेशन मेथड्स हैं, ठीक है, जिनमें आपके सल्फाइड्स और अल्कलाइन सब्सटेंसेस वगैरह यूज़ होते हैं, जैसे मीठा सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, तो उनमें भी ये ज़ाया हो जाता है। तो जितने भी आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं एक्चुअली में उनका यही है कि बहुत ज़्यादा आपने उनको क्या कहते हैं, अगर आप उनको जैसे वेजिटेबल्स वगैरह अगर आप उनको बहुत ज़्यादा बॉईल कर रहे हैं, धो रहे हैं और उसके बाद आप वो पानी भी गिरा देते हैं, तो अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि ये आपके ज़ाया हो जाते हैं। तो इसीलिए आपके सैलड्स कहे जाते हैं कि आपको अपनी जो वेजिटेबल्स हैं वो रॉ फॉर्म में, सैलड्स की फॉर्म में लेनी चाहिए,
ताकि जितने भी वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं वो आपकी बॉडी के अंदर रीच कर सकें, आपकी बॉडी में जा सकें। थायमिन रिकमेंडेशन क्या है? अगर आप नोट करें तो हमने शुरू में फूड सोर्सेज आपकी पढ़ी थी, और फूड सोर्सेज में ये था कि आपकी जो जितने भी आपके सीरियल फूड्स हैं उन सब में आपका थायमीन होता है। तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी आपकी वीट रिलेटेड फूड है, वीट, राइस, उसके अलावा दालें सारी की सारी, ठीक है, इन सब में आपका थायमीन होता है। और फिर इनके बाद कुछ मीट प्रोडक्ट्स में होता है। तो अगर हम जनरली एक इंसान अपनी एनर्जी नीड्स पूरी कर रहा है तो उसको थायमीन भी मिल जाएगा। लेकिन अगर वो इंसान एनर्जी नीड्स पूरी नहीं कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स फूड नहीं खा रहा है, ठीक है, तो उसको फिर थायमीन नहीं मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम अक्सर औकात कैलोरी रिच फूड खा रहे होते हैं लेकिन उसके अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट डेंस नहीं होता, वो उसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल आपका अल्कोहल है, आपकी कार्बोनेटेड बेवरेजेस हैं, ठीक है, तो इन सब में जो है आपकी ये एम्प्टी कैलोरीज होती हैं, इनमें सिर्फ एनर्जी होती है लेकिन इनके अंदर आपकी न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। तो अगर हम एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे हैं तो फिर हमें थायमीन की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो हम ज़रा थायमीन की डेफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी पे बात करते हैं। थायमीन डेफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी जो है उन लोगों में होती है जो अपनी एनर्जी नीड्स पूरी नहीं कर पाते, ठीक है। अच्छा, इनएडिक्वेट थायमीन इंटेक्स ज़्यादातर उन लोगों में होती हैं जो जिनमें या उन नेशंस में होती हैं जिनमें मैल नॉरिश लोग ज़्यादा होते हैं या होमलेस लोग ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपको थायमीन डेफिशिएंसी उन लोगों में होती है जो एम्प्टी कैलोरी फूड लेते हैं, और इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल आपकी अल्कोहल है। एम्प्टी कैलोरी फूड या एम्प्टी बेवरेजेस, ठीक है, जिनसे आपको कैलोरीज मिल रही हैं, एनर्जी मिल रही है लेकिन वो न्यूट्रिएंट्स नहीं है, ठीक है, तो फिर आपको थायमीन भी नहीं मिलेगा क्योंकि थायमीन आपके न्यूट्रिएंट्स फूड्स में होता है, जैसे आपके सीरियल्स हो गए, मीट वगैरह हो गया। तो अगर हम अल्कोहल को देखें तो अल्कोहल क्या करता है? अल्कोहल वो लोग जो अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हैं, ठीक है, या अल्कोहल अब्यूज़र्स होते हैं, ठीक है, मतलब तो एक तो उनकी अल्कोहल इंटेक बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, और दूसरा जो है वो अल्कोहल ज़्यादा पीते हैं तो वो बाकी खाना छोड़ देते हैं, बहुत कम खाना खाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, उनको एनर्जी मिल रही होती है लेकिन न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे होते हैं। तो ऐसे में, और दूसरी चीज़ ये है कि अल्कोहल का इटसेल्फ एक पार्ट ये है कि जितने भी फूड में अगर थायमीन होता भी है ना तो अल्कोहल उसको अब्जॉर्ब नहीं होने देती बॉडी में, ठीक है। तो फिर ऐसे में क्या होता है, ऐसे लोगों में वर्निक-कोर्साकॉफ सिंड्रोम हो जाता है। वर्निक-कोर्साकॉफ सिंड्रोम क्या है? इसमें ज़्यादातर आपकी जर्की आई मूवमेंट्स होती हैं, अभी जो हमने पीछे बात की है एजिया 1 वाली बुक में से, ठीक है। जर्की आई मूवमेंट्स होती हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, डिसओरिएंटेशन होता है, और स्टैगरिंग गेट। स्टैगरिंग गेट का मतलब है गेट का मतलब है चलने का स्टाइल। स्टैगरिंग मतलब गिरता, चलता फिरता गिरता, बैलेंस्ड ना होना, स्टैगर करना, ठीक है। तो अगर आप नशेइयों को देखें तो उनका गेट ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये सब जो है वर्निक-कोर्साकॉफ सिंड्रोम से भी होता है, ठीक है। तो ये अल्कोहल अब्यूज़र्स में पाया जाता है ये। अच्छा, इसके अलावा जो अल्कोहल अब्यूज़र्स नहीं होते, अगर उनमें थायमीन डेफिशिएंसी हो तो उनको हम बेरी-बेरी कहते हैं। ये क्या होता है? ये बेरी-बेरी तब होता है जब आपको लंबे अरसे के लिए थायमीन ना मिले, ठीक है। अच्छा, ये सबसे पहले बेरी-बेरी डिस्कवर हुआ था इंडोनेशिया में। अब इंडोनेशिया का जो फूड कल्चर है वो है स्टेपल फूड जो है वो वाइट राइस है। अच्छा, जो वो सारी की सारी कम्युनिटीज़ जो वाइट राइस खाती हैं, जिनका स्टेपल फूड वाइट राइस है। स्टेपल फूड का मतलब ये है कि रोज़ाना का खाना जो वो खाते हों, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पाकिस्तान में स्टेपल फूड रोटी है, इंडिया में भी स्टेपल फूड रोटी है, हम रोटी के साथ कोई ना कोई सालन खाते हैं। बांग्लादेश में स्टेपल फूड राइस है आपका, वो राइस के साथ मछली खाते हैं, राइस के साथ बाकी करीज़ बना के खाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से इंडोनेशिया में स्टेपल फूड राइस है, जापान में स्टेपल फूड राइस है,
कोरिया में स्टेपल फूड राइस है, ठीक है। तो इस तरह जो आपकी कम्युनिटीज़ जिनमें ज़्यादातर राइस खाया जाता है, ठीक है, या स्टेपल फूड राइस हो, ठीक है, और अब वो खाएं तो उसमें अक्सर होता है कि पॉलिश्ड राइस, इंडोनेशिया में पॉलिश्ड राइस खाया जाता था, जिसकी वजह से वहाँ पे एक वाइड स्प्रेड बेरी फैला था, ठीक है। तब से डिराइव किया गया कि राइस पॉलिश करने की वजह से बेरी हो रहा है, क्योंकि थायमिन जो होता है वो आपका जो ग्रेन होता है, राइस ग्रेन होता है, ठीक है, उसके जर्म और ब्रान में होता है। राइस प्रोवाइडेड 80% ऑफ एनर्जी इनटेक ऑफ द पीपल ऑफ दैट एरिया, ठीक है। लोग ज़्यादातर अपना जो भी स्टेपल फूड होता है वो हमेशा हमारी 80% एनर्जी दे रहा होता है खाने में, ठीक है। तो इसमें क्या था कि थायमिन जो है एंड द जर्म एंड ब्रान ऑफ राइस ग्रेन हैड बीन द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ थायमिन। तो जो राइस ग्रेन का जर्म होता है और ब्रान होता है उसके अंदर थायमिन होता है। पिक्चर से समझाती हूँ, ये देखें, ये राइस ग्रेन है आपका, ठीक है। तो ये आपका राइस ग्रेन है, ठीक है। इसमें ये देखें जर्म एरिया आपका ये वाला होता है, और इसके अलावा ब्रान जो होता है ना, ये आपकी पहली वाली लेयर होती है। अब इसमें अक्सर हो जाता है जो होता है ना, राइस जो होता है उसको पॉलिश कर दिया जाता है। ये एक तरीका है जिसमें पॉलिशिंग का तरीका ये होता है कि उसमें हल्का सा उसको पार बॉईल किया जाता है, हल्का सा स्टीम किया जाता है और उसको साफ़ किया जाता है। एक मिलिंग प्रोसीजर है, उससे क्या होता है आपका जो चावल है बहुत ज़्यादा सफ़ेद और चमकता हुआ होता है, ठीक है। उसमें हुआ क्या होता है, वो पॉलिश हुआ होता है, उसमें ना ये जो पहली आपकी लेयर है ना, ये आपकी उतर चुकी हुई होती है, और इस पहली लेयर के अंदर जर्म के अंदर थायमिन होता है नॉर्मली। तो इंडोनेशिया में जो है, और अक्सर अभी भी आपका पॉलिश्ड वाइट राइस मिलता है, लेकिन लोग उसको नॉर्मली अपने हर रोज़ाने की डाइट में नहीं इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अगर आप पॉलिश्ड राइस खाएं, ठीक है, और वही आपकी डाइट का प्रिंसिपल सोर्स हो, तो फिर आपको बेरी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब बेरी जो है वो भी आपकी दो टाइप्स का है, एक है ड्राई बेरी और एक है आपका वेट बेरी, ठीक है। ड्राई बेरी में क्या होता है कि आपका नर्वस सिस्टम इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। इसमें मसल वीकनेस, एक तो नर्वस सिस्टम इफ़ेक्ट होता है और एक मसल वीकनेस होती है, ठीक है। आप इसको ड्राई बेरी में होता है कि आप इसको इस तरीके से याद रखें कि इंसान ड्राई हो गया है, ठीक है, बिल्कुल कमज़ोर इंसान हो जाता है, मसल पूरा वेस्ट हो चुका होता है, इसीलिए आर्म्स लेग्स चलने फिरने की हिम्मत नहीं होती, बोलने की हिम्मत नहीं होती। दूसरा नर्वस सिस्टम पे इफ़ेक्ट आ जाता है, ठीक है। और वेट बेरी में क्या होता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम डैमेज होता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम डैमेज होता है, हार्ट बड़ा हो जाता है, ठीक है, ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं, ठीक है, फैल जाना, ठीक है। उसके अलावा आपका जो है वेट बेरी में एडिमा भी हो जाता है, ठीक है, पानी भर जाता है स्किन के अंदर, ये एडिमा है। पानी इस तरीके से कि अगर आपका ये नॉर्मली आपकी एक्सट्रीमिटीज़ में होता है, ठीक है, तो जैसे लेग वगैरह और स्पेशली एंकल के एरिया में अगर आपने चेक करना है एडिमा है, तो आप इस तरीके से अपना जो है थंब दबाते हैं, और अगर वो इस तरीके से इम्प्रेशन आ जाए थंब का, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इस पूरे एरिया में पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो वेट बेरी में क्या होता है, एडिमा हो जाता है, ये आपने याद रखना है। अगर हम समरी देखें, ठीक है, समरी बेसिकली मैं आपके लिए, आपकी आसानी के लिए हमेशा आपको हर विटामिन के टॉपिक के बाद दूंगी, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए और आपके लिए याद करना आसान हो। इसको विटामिन B1 कहते हैं। RDA रिकमेंडेड डेली अलाउंस मेन के लिए 1.2 mg पर डे और वुमेन के लिए 1.1 mg पर डे है। चीफ फंक्शंस क्या हैं इसके, एज अ कोएंजाइम TPP यूज़ होता है इन एनर्जी मेटाबॉलिज्म। सिग्निफिकेंट सोर्सेज क्या हैं, जितने भी होल ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, जो ऊपर से जिनका ब्रान और जर्म रिमूव ना हुआ हो, ठीक है। इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट होता है। डेफिशिएंसी डिजीज़ जो है वो इसका बेरी है, ठीक है, और इसके अलावा कोर्साकॉफ सिंड्रोम है। वेट बेरी में एडिमा होता है और ड्राई बेरी में मसल वेस्टिंग होती है।
डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या हैं? इनलार्ज्ड हार्ट, कार्डियक फेलियर, मसल वीकनेस, एपैथी का मतलब है कि चलना फिरा नहीं जाता, दिल नहीं होता, इंटरेस्ट किसी चीज़ में नहीं रहता। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, कन्फ्यूजन, इरिटेबिलिटी, एनोरेक्सिया एंड वेट लॉस। टॉक्सिसिटी सिम्टम्स ऐसे नहीं होते। टॉक्सिसिटी मतलब इसका चांस नहीं होता कि आपको थायमिन से ज़्यादा थायमिन लेने से टॉक्सिसिटी हो जाए, ठीक है। थायमिन डिफिशिएंसी जिसमें हैवी अल्कोहल कंजम्पशन हो, उसमें आपको वर्निक-कोर्साकॉफ सिंड्रोम होता है, तो ये भी आपने डिफिशिएंसी में लिखना है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। हम इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे आपके वाइटामिन्स। थैंक यू फॉर योर कंसंट्रेशन एंड अल्लाह हाफ़िज़।